बाप और बेटे के अटूट प्रेम के बीच कैसे एक शेरनी ने हमेशा के लिए फूट डालकर करने लगी पूरे जंगल पर राज। जंगल बहुत खुशहाल था। शेर और शेरनी जंगल पर राज कर रहे थे। शेर और शेरनी का जीवन बहुत खुशी से गुजर रहा था। सब बहुत अच्छा चल रहा था। शेर और शेरनी को एक बेटा भी पैदा होता है। शेर हमेशा अपने बेटे वीरू को बहादुरी और ईमानदारी से रहने की सीख देता है। बेटा वीरू, 20 सालों से मैं और तुम्हारी माँ ने इस जंगल के जानवरों की रक्षा की है। तुम्हें भी हमेशा इस जंगल को और इस जंगल में आने वाली हर मुसीबतों का बहुत समझदारी से सामना करना होगा और सारी समस्याओं को सुलझाने वाला राजा बनना होगा। इस तरह शेर वीरू को बहादुरी से रहना सिखाता है। एक बार शेर, वीरू और वीरू की माँ शेरनी शाम के समय जंगल का राउंड लगा रहे थे कि कहीं पूरे जंगल में किसी जानवर पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। और ऐसे जंगल में घूमते घूमते उनको शाम से रात होने चली थी। वो तीनों गुफा की तरफ चलने लगे, लेकिन तभी माँ शेरनी पीछे रह गई। और जब वीरू ने पीछे जाकर देखा तो तब तक माँ शेरनी मर गई थी। माँ, ये कैसे हो गया पिताजी? माँ उठो माँ, अभी तो आप हमारे साथ चल रही थी। माँ उठो ना माँ, उठो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। शेर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वह तेजी से दौड़कर देखने लगा कि आखिर किसने किया ये सब, लेकिन शेर को कुछ सुराग नहीं मिला। तब वो वापस वीरू के पास आ गया। शेर जब वहां पहुंचा तो वहां गुलब्याज नामी एक गाय खड़ी थी जो वीरू को दिलासा दे रही थी। होनी को कौन टाल सकता है बेटा वीरू? तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें अब और भी मजबूत बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो शेर महाराज भी टूट जाएंगे। गुलब्याज गाय वीरू को चुप करती है और महाराजा शेर भी उसकी देखरेख करने लगते हैं। गाय जाकर सभी जानवरों को बताती हैं। सभी जानवर सुनकर बहुत दुखी होते हैं। ये तुम क्या कह रही हो गाय बहन? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी वहां से आई हूँ बहन। हाय, मुझसे तो वीरू का दुख देखा नहीं गया। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। महाराजा शेर हमेशा बहुत दुखी रहते थे और वीरू भी अब बड़ा हो गया था। राजा शेर की उदासी देख जानवरों ने फैसला किया कि वो सभी मिलकर शेर की शादी दूसरे जंगल की एक शेरनी से कराएंगे। वीरू के जिद करने पर शेर मान गया और शेर की शादी हो गई एक शेरनी से जो कि दूसरे जंगल की शेरनी थी। उसके साथ उसका एक बेटा भी आया क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था। शेरनी के बेटे का नाम शंभू था। एक बार शंभू, वीरू, शेर और शेरनी गुफा में आराम कर रहे थे। तब शेरनी वीरू पर प्यार दिखाते हुए कहती है, वीरू मेरा बच्चा, मैं कभी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। मेरे लिए शंभू जितना लाडला है उतना ही प्यारा वीरू भी है और मैं इससे इतना ही प्रेम करती हूँ। शेरनी की वीरू के लिए प्यार भरी बातें सुनकर शेर भी अब बहुत खुश था कि वीरू को उसकी माँ जो मिल गई। लेकिन यह प्यार वीरू पर भारी पड़ने वाला था। अब शेर राजा को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ जाता है और शेर दूसरे जंगल चला जाता है। शेर के बाहर जाने के बाद शेरनी वीरू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो जो शिकार करके लाता उसे शंभू को खिला देती, लेकिन वीरू कभी कुछ नहीं कहता। शंभू भी उससे बहुत झगड़ता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए
शेरनी वीरू पर जुल्म करती रही और उसे मारकर अपने बेटे शंभू को ही इस जंगल का राजा बनाने की उसने ठान ली थी और अब वह वीरू को किसी भी तरह से खत्म करना चाहती थी। तब शेरनी अपने जंगल से अपने दोस्त भालू को बुलाती है और उससे कहती है, भालू दोस्त, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शेर का बेटा वीरू मेरे बेटे शंभू को बहुत परेशान करता है। तुम वीरू को अपने साथ अपनी बातों में उलझाकर जंगल से दूर ले जाना और किसी भी तरह करके उसे मार देना, जिसका तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। लेकिन हाँ, किसी को भी ये खबर नहीं होनी चाहिए। भालू बड़ा लालची था। वह वीरू को बहला फुसला कर जंगल से बहुत दूर ले गया और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। बेचारा वीरू बहुत घायल हो गया था। भालू यह सोचकर वहां से चला जाता है कि वीरू को उसने मार डाला। तब भालू शेरनी को आकर कहता है, तुम्हारा काम हो गया शेरनी, मैंने वीरू को मार डाला। शेरनी बहुत खुश होती है और भालू को उसका इनाम दे देती है। उसके तुरंत बाद जल्दी से शेरनी लोमड़ी को बुलाती है। लोमड़ी, अगर तुम चाहती हो कि जंगल में तुम्हें बिना मेहनत किए रोज शिकार मिलता रहे तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब शेरनी लोमड़ी से सफेद शेर की खाल लाने को कहती है। चापलूस लोमड़ी भी लालच में आकर उसका काम कर देती है और तब शेरनी वो खाल शंभू को पहनाकर सबके सामने उसे वीरू वीरू कहने लगती है। अब शंभू भी बड़ा खुश था क्योंकि वो इस जंगल का राजा जो बनने वाला था। सारे जानवर भी शंभू को वीरू ही मानने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। महाराजा शेर भी अब अपने जंगल लौट आते हैं। वो शेरनी से कहते हैं, शंभू कहाँ है शेरनी? शेर जी, हमारे जंगल से वो भालू आए थे। वो शंभू को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे और शंभू भी उन्हीं के साथ चला गया। चलो ठीक है। सुबह होती है। महाराजा शेर सारे जानवरों को बुलाकर कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ भाइयों। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे जंगल का राजा होशियार ताकतवर होना चाहिए। मुझे लगता है वीरू इस जंगल का राजा बने क्योंकि उसमें ये सारी योग्यताएं हैं। सभी जानवर भी राजा की इस बात से सहमत थे और अब शेरनी का सपना तो पूरा होने जा रहा था। तभी दूर से शेरनी को वीरू आता दिखाई देता है। शेरनी के उसे देखकर तो पसीने छूट गए थे। ये वीरू कहाँ से आ गया? हाय, अब क्या होगा? वीरू के साथ गाय भी थी। वीरू जोरों से रोते हुए अपने पिता को सब सच सच बता देता है। शेर और सारे जानवर ये सब देखकर हैरान हो गए। पिताजी, मैं माँ शेरनी को अपनी असल माँ से भी ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं वीरू हूँ पिताजी। ये माँ ने शंभू को सफेद खाल पहना रखी है। तब वो सारी बात बता देता है। जब भालू मुझे पहाड़ी से गिराकर चला गया तो ये गाय मुझे अपने साथ ले गई और इसने बेचारी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर मैं जिंदा हूँ तो इस गाय की वजह से। ये सुनकर शेर बहुत दुखी होता है और शेरनी और शंभू पर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब उन दोनों का राज सबके सामने आ गया था। तब गुस्से से भरा शेर जोरों से झपटकर शंभू के ऊपर से वो सफेद खाल उतार देता है और अब शंभू का असल रूप सामने आ गया था। तब से सारे जानवर और राजा शेर उन दोनों को उस जंगल से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और लोमड़ी को भी जान से मारने का फैसला सुना देते हैं। शेर महाराज कहते हैं, ऐसे जानवरों का हमारे जंगल पर कोई अधिकार नहीं। जो हमसे गद्दारी करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वीरू बड़ा हो जाता है तो जंगल के जानवर वीरू को ही जंगल का राजा बना देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी जरा भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।